आज ऐसे शिक्षा मित्र भुखमरी की कगार पर हो गए हैं जो पिछले 17 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे थे, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही झटके में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को रोड पर ला दिया है। उसके आक्रोश में हम लोग सड़कों पर हैं। आपको मौका भी दिया कोर्ट ने? नहीं, कोर्ट ने हमें कोई मौका नहीं दिया है। आज के 17 साल पहले का व्यक्ति और आज के व्यक्ति में कैसे प्रतिस्पर्धा हो सकती है? हमारे बाबा के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा की जाए, ये निहायत हम लोगों के साथ अन्याय है। इस तरीके से शिक्षा मित्रों को रोड पे लाने का एक ही कारण था कि बीटीसी और बीएड वालों को अंदर कर दिया जाए। जो बीएड वाले और बीटीसी वाले हम लोगों से पढ़ के गए हैं, आज वो लोग हम लोगों को शिक्षा ग्रहण किया, आज वो लोग इतने टैलेंटेड हो गए कि अपने गुरु से लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए। इसलिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। और लिखा इतिहास में है, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। हम लोगों की जो निंदा की गई है, मैं श्राप देता हूँ, ये शिक्षक समाज श्राप देता है कि माननीय योगी जी और मोदी जी जल्द 1,72,000 परिवारों के लिए कोई न कोई व्यवस्था लागू करे, अन्यथा पूरे भारतवर्ष का शिक्षक 22 लाख शिक्षक धरना देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अगर ये शिक्षक सड़कों पर आ गया तो इस समाज के लिए ये घोर अन्याय होगा। अगर हमारे मांगी नहीं मानी जाती है तो हमारा 1,72,000 परिवार लखनऊ में ISI ग्रहण करेगा। हम लोग आतंकवादियों से मिलेंगे और हम लोग उनसे कहेंगे कि आप लोग हमारे बच्चों की व्यवस्था करिए खाने पीने की, और हम लोगों को आप ISI में भर्ती करवाइए, हम लोगों को मरवा दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पर आप इन लोगों की भावनाओं को देख सकते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अब शिक्षा मित्र फिलहाल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से इनकी बातचीत हो रही है और फिलहाल यहाँ का माहौल तनावपूर्ण है। कानपुर से वीडियो न्यूज सुनील पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कहीं भी प्रदेश भर में जहां जहां प्रदर्शन हो रहा है वहीं से एक ही आवाज आ रही है और यही कि इनकी मांगों पर विचार किया जाए। वाराणसी से सुशांत लगातार बने हुए हैं। सुशांत, इनका सीधा सा एक ये तर्क है कि इस फैसले के बाद 1,72,000 परिवार ऐसे हैं जो सीधा सड़क पर आ गए हैं, उनका रोजगार उनसे छिन गया है। अब ऐसे में रास्ता कौन सा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन भी यही कह रहा है कि कोर्ट का फैसला है, तो क्या रास्ता है इसमें ऐसे? जी बिल्कुल, तत्काल तो कोई रास्ता हुआ निकलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो सिर्फ समझा सकता है, सांत्वना दे सकता है, और यहाँ पर वाराणसी की एसपी सिटी, एडीएम सिटी, एसडीएम सभी मौजूद है, मगर खाने कुछ है नहीं। जो शिक्षा मित्र हैं वो लगातार इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, उनकी वकालत नहीं करती, कोर्ट पर दबाव नहीं डालती, तब तक या किसी भी तरीके से वो यहाँ से हटने वाला नहीं है। क्योंकि उनका ये कहना है कि उनका जो परिवार है वो पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर है। ऐसे में अगर कोर्ट उनका समायोजन रद्द कर देता है तो आखिर कहाँ जाएंगे? कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से भी ज्यादा है, उनके लिए और दिक्कत करना बेहद मुश्किल है। इसलिए वो लगातार अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। उनका ये कहना है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक वो हमारी मांगों को ध्यान नहीं रखा जाता तब तक किसी भी कीमत पर हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है वहाँ तक शिक्षा मित्र बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और खास तौर पर वाराणसी की सड़क में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। भदोही से, चंदौली से, वाराणसी से, मिर्जापुर मंडल से लगातार शिक्षा मित्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि आज अगर हम यहाँ से उठ गए तो हमारी मांग खत्म हो जाएगी, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। ऐसे में हम किसी भी कीमत पर यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। तो इनकी साफ मांग है और ये यही कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मांगों पर गौर नहीं किया जाएगा यहाँ से नहीं उठेंगे। सुशांत, और वाराणसी के जो ये शिक्षा मित्र हैं जो यहाँ पर जुटे हुए तमाम लोग, वो तो सीधा पीएम से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था शिक्षा मित्रों का वो ख्याल रखेंगे, उनकी जिम्मेदारी पूरी उनकी है, इसीलिए वो आ गया है और वो उनकी मांगों पर गौर करें। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री से वो सीधे मांग कर रहे हैं, क्योंकि 18 सितंबर को जब पहले भी शिक्षा मित्र आंदोलित हुए थे तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ वाराणसी में आए थे टिडेका के ग्राउंड में, तब ये आश्वासन दिया था कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार काम करेगी, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। और यही कारण है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर शिक्षा मित्र पहुंचे हुए हैं। ये याद दिलाने के लिए मोदी सरकार को कि उनका जो वादा था वो याद करे और उस वादे को ध्यान रखते हुए उनके हित में काम हो सके, ताकि जो ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपने परिवार
परिवार को छोड़ के आए हुए, अपने शहर को छोड़ के आए हुए हैं, अपने जिले को छोड़ के आए हुए हैं, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं वाराणसी के जो लोग हैं, जो शिक्षा मित्र हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो निभाएं। बिल्कुल, और पूरे प्रदेश भर से इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। शुक्रिया आपका सुशांत की तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें भी, और साथ ही हमारे साथ दीपक भी जुड़े थे। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फैसला तो कोर्ट का आ चुका है सामने, लेकिन उसके बाद अब प्रदर्शन की तस्वीरें प्रदेश भर के कई इलाकों से सामने निकल कर आ रही हैं। और लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे क्राइम कंट्रोल। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।